Hello everybody, welcome back. My name is Ankit Chen and I welcome all of you from the core of my heart. वीडियो की सीरीज में आज का जो टॉपिक है इट इज गोइंग टू बी very interesting topic of English language. The topic which I am going to teach you that will help you grow you in English language, that will also give you a good knowledge of English language. पिछले 4 से 5 वीडियो जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में एमिजार, वॉज एंड वर और बी से रिलेटेड रहे. उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जो आज हम लोग सीखने वाले. इन इंग्लिश लैंग्वेज कभी कभी आपने नोटिस किया फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई सेंटेंस हम इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्रेस में अगर बोलते यूजुअली तो एमिजार के साथ बोलते हैं. तो इंग्लिश लैंग्वेज में दो मेथड है जो हम लोगों ने बोर्ड पे लिखे हुए. जो बोर्ड पे मैंने एक मेथड लिखा हुआ देखिए फॉर एग्जाम्पल, एक मेथड लिखा हुआ है आई एम एक्शन प्लस आईएनजी और दूसरा लिखा है आई हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी. ये इंग्लिश के बहुत पॉपुलर मेथड्स है. ये एक ऐसा मेथड है जो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया है, लेकिन इसे इंग्लिश में कहां यूज करते. ये दोनों मेथड इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्रेस के ही हैं, यानी इन दोनों का लगभग मीनिंग सेम है, पर किसे कहां यूज करना है ये आज हम लोग सीखने वाले हैं. यानी अगर मैं ऐसा बोल दूं कि आई एम टीचिंग तो इसका मतलब है कि मैं पढ़ा रहा हूं, और मैं अगर ऐसा बोलता हूं कि आई हैव बीन टीचिंग तो भी इसका मतलब है कि मैं पढ़ा रहा हूं. बट कौन सा कब बोलना है ये हमें पता होना चाहिए. दूसरा, आई हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी एक ऐसा मेथड इंग्लिश लैंग्वेज में जो लगभग बहुत सारे लोगों को आता है पर बच्चे रट लेते हैं. मैं आज आपको एक चीज सिखाऊंगा कि इंग्लिश में मेथड कैसे बना है. आई हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी क्यों बोलते हैं, कब बोलना चाहिए फॉर एग्जाम्पल. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं अपनी क्लास को एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं. सुनना ध्यान से. मैंने एक सेंटेंस बनाया कि कल एक्चुअली मेरे दोस्त का बर्थडे था. इट वॉज माई फ्रेंड्स बर्थडे येस्टरडे. सो उसने पार्टी दी थी. पार्टी देना थ्रो अ पार्टी होता है, थ्रो का सेकेंड फॉर्म थ्रू होता है, तो बनेगा ही थ्रू अ पार्टी. और उसने मुझे इनवाइट किया था, ही इनवाइटेड मी. बट हुआ ये फॉर एग्जाम्पल उसने सभी को 8 बजे बुलाया था. ही इनवाइटेड एवरीबडी एट 8 o'clock. बट मैं फ्री ही 9:30 पे हुआ. आई गॉट फ्री एट 9:30. तो मैं पार्टी में लगभग 10 बजे पहुंचा. आई रीच्ड एट द पार्टी एट 10 o'clock. जैसे ही वहां मैं पहुंचा, एज आई रीच्ड देयर फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अपने दोस्त से मिला जिसका बर्थडे था. आई मेट माई फ्रेंड, आई विश्ड हिम एंड आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम. मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, लेकिन वो नाराज हो गया मुझसे. ही गॉट एंग्री. वो नाराज हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने बोला कि भाई क्या हुआ, व्हाट हैपेंड. बोले भाई पार्टी 8 बजे की थी और तू 10 बजे आ रहा है. मैंने अभी तक केक कट नहीं किया है. अब देखो ये सेंटेंस कैसे बोलेंगे. मैं पार्टी पे हूं, मोमेंट समझना. उसका बर्थडे है, मैं भी वहां हूं. 8 बजे उसने बुलाया लेकिन 10 बजे तक केक कट नहीं किया है. केक अभी भी रखा हुआ. तो इस बात को पास्ट में नहीं, अब इफेक्ट में बोलेंगे, है ना. ये मोमेंट पार्टी का, तो बोलेंगे आई हैव नॉट कट द केक येट. अभी तक मैंने कट नहीं किया. और ये जैसे उसने बोला, उसके बाद एक सेंटेंस बोला उसने, और सेंटेंस सुनिएगा ध्यान से. उसने मुझे बोला कि भाई 2 घंटे से वेट कर रहा हूं मैं तेरा. समझना, उसने मुझे बोला कि मैं 2 घंटे से तेरा वेट कर रहा हूं. कोई व्यक्ति अगर ऐसा बोलता है कि मैं वेट कर रहा हूं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे दिमाग में आता है कि ये सेंटेंस इंग्लिश में कैसा है, प्रोग्रेस. तब इंग्लिश लैंग्वेज में यूजुअली प्रोग्रेस की बात आती है तो आई के साथ एम लगाया जाता है और एक्शन में आईएनजी. तो सेंटेंस बनेगा आई एम वेटिंग फॉर यू. लेकिन उसने क्या किया, इस सेंटेंस में थोड़ा सा कुछ ऐड कर दिया. उसने बोला कि मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूं, सॉरी, मैं 2 घंटे से आपका वेट कर रहा हूं. तो उसने इस सेंटेंस में अगर देखा जाए फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पे क्या ऐड कर दिया उस सेंटेंस में, इस व्यक्ति ने क्या ऐड किया, एक टाइम ड्यूरेशन यानी टाइम ऐड कर दिया. जैसे मैं कितनी बार जब कहीं जाता हूं, अपना इंट्रोडक्शन कहीं देता हूं फॉर एग्जाम्पल, तब मुझे
ये सेंटेंस बोलने को आता कितनी बार? क्या? सुनना ध्यान से कि मैं है ना 15 साल से पढ़ा रहा हूं। देखो मैं पढ़ा रहा हूं अभी आपके सामने, तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग। लेकिन जब मैंने इसमें ऐड कर दिया कि मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं, यानी 15 इयर्स से पढ़ा रहा हूं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में इस 15 इयर्स की बात करें तो ये आपके लिए क्या है कि टाइम ड्यूरेशन। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस अगर आप प्रोग्रेस में बोलते हो और अगर उसके साथ कोई टाइम मेंशन करते हो या टाइम ड्यूरेशन मेंशन करते हो, तब इस केस में हम कभी भी सेंटेंस एम इज आर से नहीं बना सकते हैं। पहली बात समझना, जब किसी सेंटेंस में इस तरह के टाइम ड्यूरेशन आ जाते हैं कि सर मैं इस काम को 10 डेज से कर रहा हूं, मैं इस काम को 10 इयर्स से कर रहा हूं, सर इस काम को मैं 2 घंटे से कर रहा हूं या 4 घंटे से कर रहा हूं। अगर ऐसे सेंटेंस जो वर्क इन प्रोग्रेस है लेकिन उनमें कोई टाइम ड्यूरेशन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई डेट लगा के बता रहे हो, जैसे मैं 22 सितंबर 2025 से पढ़ा रहा हूं, तो यहां मैंने एक डेट मेंशन किया है 22 सितंबर, ये डेट है। अगर ऐसा मेंशन कर दो, मैं अगर बोलता हूं कि मैं 2025 से पढ़ा रहा हूं, तो 2025 भी एक क्या है? टाइम है। और अगर मैं इंग्लिश में ऐसा बोलता हूं जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं और मैंने बोल दिया कि आई एम टीचिंग फॉर 2 आवर्स, तो ये सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में रॉन्ग माना जाता है कि ऐसा नहीं बोलते हैं। यानी एम इज आर के साथ अब इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी टाइम ड्यूरेशन ऐड नहीं कर सकते हो। जैसे मुझे बोलना है कि मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि आई एम टीचिंग फॉर 15 इयर्स। तो क्यों नहीं बोलते हैं? समझना ध्यान से, अच्छे से समझना और अच्छे से चीजों को फील करना। मैं जो बता रहा हूं, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप किसी व्यक्ति को ऐसा बोल रहे हो कि मैं 15 इयर्स से पढ़ा रहा हूं, मेरी बात समझना, तो 15 इयर्स से पढ़ा रहा हूं मतलब क्या हुआ? 15 साल पहले मैंने पढ़ाने का एक काम स्टार्ट किया और तब से लेकर अभी तक मेरा वो काम प्रोग्रेस में ही है, ये ऐसा मैंने बताया है। अब अभी तक प्रोग्रेस में है और अभी ये काम मैंने अभी तक बंद नहीं किया है, मतलब आगे भी इसके चलने के चांसेस हैं। 15 साल पहले काम को मैंने स्टार्ट किया है, तब से लेकर अभी तक उस काम को मैं प्रोग्रेस बता रहा हूं और अभी तक ये काम मैंने फिनिश नहीं किया है, अभी भी मेरा ये काम रनिंग है और आगे भी चलने के आसार है, ये बंद नहीं होगा, फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। अगर मैं ऐसा बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल कि मैं 10 साल से अबेकस पढ़ा रहा हूं, मतलब क्या हुआ? 10 साल पहले मैंने अबेकस पढ़ाना स्टार्ट किया, तब से लेकर अभी तक मैं अबेकस पढ़ा ही रहा हूं, अभी तक ये काम मैंने फिनिश नहीं किया है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल कि सर मैं 4 घंटे से आपका वेट कर रहा हूं 4 आवर्स से, तो 4 घंटे पहले मैंने आपका वेट करना स्टार्ट किया है, तब से लेकर अभी तक मैं आपका वेट ही कर रहा हूं, अभी तक वेट कर रहा हूं, ये अभी भी फिनिश नहीं हुआ है मेरा काम। तो इंग्लिश लैंग्वेज में समझना, जब आप बोलते हैं कि मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं, तो एक तो आपका सेंटेंस कैसा है? प्रोग्रेस है। लेकिन जब आप बोलते हैं ना कि मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मेरी बात समझना, 15 साल पहले किसी काम को हमने शुरू किया है और अभी तक फिनिश ही नहीं किया है, तो उस बात को हम कहां नहीं बता सकते हैं? कहां नहीं बता सकते हैं? पास्ट में नहीं बता सकते। समझना मेरी बात, क्योंकि अभी तक ये काम कंटिन्यू है, फिनिश नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल टाइम सेंस लगाते हैं, जब हम ऐसा बोलते हैं कि सर मैं 4 घंटे से 4 आवर्स से आपका वेट कर रहा हूं, मतलब क्या हुआ? 4 आवर्स पहले मैंने आपका वेट करना शुरू किया, तब से लेकर अभी तक मैं वेट ही कर रहा हूं, मतलब मेरा यह काम अभी तक फिनिश नहीं हुआ। तो क्या हुआ? आगे भी इस काम के चलने के आसार हैं फ्यूचर में। जब आप ऐसा बोलते हैं कि मैं 2011 से पढ़ा रहा हूं, मेरी बात समझना,
तो इसका मतलब ये है फॉर एग्जांपल कि 2011 में काम करना मैंने स्टार्ट किया और तब से लेकर अभी तक कर रहा हूं, 2026 आ गया, मतलब ये काम अभी भी रनिंग है, फिनिश नहीं, और आगे भी इस काम के होने के चांसेस है। ऐसा कोई भी काम, समझना मेरी बात, जो आपने पास्ट में स्टार्ट किया है और उससे लेकर अभी तक कंटिन्यू है, आपने उस काम को अभी तक फिनिश नहीं किया है, वो काम अभी भी रनिंग चल रहा है, तो रनिंग चलते होने के कारण उसे एक तो आप काई में नहीं बता सकते हो पास्ट में, लेकिन इस सेंटेंस में एक टाइम सेंस है, एक टाइम आपने ऐड कर दिया है। तो जब हम टाइम सेंस कर देते हैं ना, टाइम सेंस देते हैं, तो टाइम सेंस के कारण हमारा यह सेंटेंस कहां भी चला गया है, तो टाइम सेंस के कारण हमारा यह सेंटेंस कहां चला गया है, इफेक्ट में। इफेक्ट कैसे गया है, देखिए आप कैसे बोल रहा हूं मैंने बोला कि सर मैं है ना 15 साल से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, 15 साल पहले पढ़ाना स्टार्ट किया है, अभी भी चल रहा है। जब अभी भी चल रहा है तो पास तो हो नहीं सकता, लेकिन वो काम अभी भी चल रहा है इसलिए रनिंग में है, लेकिन अभी तक फिनिश नहीं हुआ है ना, इसलिए वो सेंटेंस काय में है, इफेक्ट में। अब इस सेंटेंस में दो चीजें हैं। पहला, ये सेंटेंस आपका कैसा है कि प्रोग्रेस। दूसरा, ये सेंटेंस आप में, इस सेंटेंस में एक क्या चीज भी आ रही, इफेक्ट। इफेक्ट किसके कारण आया है सेंटेंस में, कि टाइम के कारण। अब दो चीजें लेकर हमें सेंटेंस बनाना है। पहले हम सेंटेंस बनाते हैं, आप समझिएगा, मजा आएगा। मैं अपनी बात करूं, अगर सेंटेंस को बनाने में, तो मैं आई लिखूंगा। सेंटेंस टाइम के कारण काय में गया है, इफेक्ट में, क्योंकि अभी तक फिनिश नहीं हुआ है ना, तो इफेक्ट में बोलना पड़ेगा। तो इफेक्ट के दो टाइम वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में, एक तो हैव है जो आई यू वी और दे के साथ आता है, और एक हैज है जो ही शी और इट के साथ आता है। अब मेरी बात समझना, सेंटेंस इफेक्ट में है इसलिए टाइम वर्ड हैव लगाया, लेकिन सेंटेंस कैसा भी है, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस की पहचान है कि आपको एक्शन में क्या लगाना पड़ेगा, तो बोलिए कि आईएनजी। तो हम सेंटेंस में आईएनजी भी लगा देते हैं। अब देखिए यहां पे बोर्ड पे समझिए, ये दोनों चीजें सेंटेंस की डिमांड है। जब मैं बोल रहा हूं कि मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं, तो सेंटेंस प्रोग्रेस में है। 15 साल एक टाइम है, उसके कारण सेंटेंस इफेक्ट में चला गया, पास्ट में नहीं गया, क्योंकि 15 साल से पढ़ा रहे हो तो अभी तक पढ़ा रहे हो, वो 15 साल पहले आपने शुरू किया, काम अभी तक चल रहा है, तो पास्ट में तो जा नहीं सकता, काम अभी भी काय में है, इफेक्ट में है, चल रहा है ना, तो इफेक्ट में है टाइम सेंस के कारण। अब देखो, जब इंग्लिश में टाइम वर्ड है होता है, तो उसके बाद एक्शन में क्या नहीं आ सकता है, आईएनजी थोड़ी आता है। जब टाइम वर्ड हैव और हैज होता है, तो इन दोनों के बाद एक एक्शन का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है। लेकिन सेंटेंस की डिमांड है कि सेंटेंस प्रोग्रेस है, इसलिए एक्शन में आईएनजी चाहिए। आईएनजी चाहिए तो आईएनजी तो देना पड़ेगा आप लोग को एक्शन में, आप डिनाई नहीं कर सकते, दैट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। तो हम सेंटेंस में आईएनजी एक्शन में लगाएंगे। अच्छे से देखिएगा और समझिएगा ध्यान से, मैं एक्शन में क्या लगा देता हूं, आईएनजी लगा, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस। अब मेरी बात समझ, इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है कि ऐसा कोई वर्ड मिल जाए जिसकी वजह से एक्शन में आईएनजी आ जाए। तो पहले तो 3 वर्ड क्या है, बोले ये एम, इज और आर। 2 वर्ड और क्या है कि वॉज एंड वर, और इनके पिताजी कौन है, हेड ऑफ द फैमिली, दैट इज बी। अब देखो, हैव भी एक टाइम वर्ड है यहां पे, और एमिजार भी एक टाइम वर्ड है। हैव और एमिजार एक साथ नहीं आ सकते। हैव भी एक टाइम वर्ड है, वॉज एंड वर भी एक टाइम वर्ड है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि हम वो देख रहे हैं ना कि एक्शन में आईएनजी कहां आता है, तो लाइफ में एमिजार के साथ और वॉज में पास्ट में वॉज एंड वर के साथ। अब हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो इनकी कमी पूरी कर दे, क्योंकि हमें एक्शन में क्या चाहिए, आईएनजी चाहिए। तो आईएनजी चाहिए तो फिर हमें क्या लेना पड़ा, बी। तो आईएनजी के लिए हमें यहां पे बी लगाना पड़ा है। अब सुनो, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। बी के कारण एक्शन में क्या आ गया, आईएनजी आ गया, लेकिन हैव भी तो अपना काम करेगा। हैव की क्या विशेषता है कि इसके बाद अगर कोई एक्शन आता है तो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो यहां पे एक एक्शन लिखा हमने बी, इसको ये थर्ड फॉर्म में बदलेगा, तो बी
जो एक्शन है इस बी का थर्ड फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज में बीन होता है, BEEN। तो ये बी को क्या बनाएगा, बीन बना देगा। तब ये सेंटेंस ऐसा बनेगा। मैं एक बार इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिख देता हूं, अच्छे से देखना और समझना। ये बी को क्या बना देगा, बीन बना देगा। एक्शन में क्या चाहिए अपने को, ING चाहिए। मैक्सिमम लोग समझना, आप देखना अगर कितने भी लोगों को अगर इंग्लिश आती है और ये मेथड जब वो बोलते हैं, बहुत 50% ऐसे बच्चे जिन्होंने रट रखा है कि वो सेंटेंस में ऐसा आ जाए ना कि 5 मंथ्स 2 मंथ्स 4 मंथ्स बोले ये आई हैव बीन लगाना, आई हैव बीन लगाना। ये स्ट्रक्चर हाउ इट वाज फॉर्म्ड, कैसे बना था ये ऐसे बना है, समझिए ध्यान से। ये स्ट्रक्चर इंग्लिश में ऐसे बना है। अब देखो समझो चीजों को। मैंने पिछले वाले वीडियो में जब विल के साथ बी पढ़ाया था ना, तब भी ये बात बताई थी कि देखो विल को क्या चाहिए, बोले एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, तो विल के साथ बी आया। एक्शन में ING चाहिए था, बी के कारण। हमें एक्शन में क्या चाहिए था, बोले ING। किसके कारण आया, बोले बी के कारण। तो बी ने तो हमें एक्शन में क्या दे दिया, ING दे दिया। अब हैव भी अपना काम करेगा। हैव को क्या चाहिए, बोले हैव को चाहिए एक्शन का थर्ड फॉर्म जब हैव टाइम वर्ड है, तो यहां तो ये टाइम वर्ड है, तो इसने बी को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो बीन बन गया। अब देखो हैव को क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म है एक्शन में ING, किसकी वजह से आया, बी की वजह से। ये स्ट्रक्चर ऐसे बना, आई हैव बीन एक्शन प्लस IM। वैसे मीनिंग दोनों का सेम है। जैसे अगर मैं इंग्लिश में बोलूं कि आई एम टीचिंग, या मैं बोलूं कि आई हैव बीन टीचिंग, तो दोनों प्रोग्रेस की ही बात है, दोनों का मीनिंग सेम है कि मैं पढ़ा रहा हूं। बस अंतर इतना है कि आई एम टीचिंग ये बताता है फॉर एग्जाम्पल कि इस मोमेंट पे ही आप इस काम को कर रहे हो, लेकिन आई हैव बीन टीचिंग जरूरी नहीं है कि इस मोमेंट पे आप इस काम कर रहे हो। जैसे मैं बैठा हुआ भी हूं और मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मैं 15 साल से पढ़ा, तो जरूरी नहीं कि मैं उस समय पढ़ा ही रहा हूं, बस ये बता रहा हूं मैं कि इस काम को मैं 15 साल से कर रहा हूं, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि इतने टाइम से काम चल रहा है, ये जरूरी नहीं। लेकिन आई एम टीचिंग का मतलब है कि इस मोमेंट पे ही पढ़ा रहा हूं मैं। जैसे मैं आई एम स्पीकिंग इंग्लिश तब बोलूंगा जब उस मोमेंट पे मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। अब भले मैं उस मोमेंट पे इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं, बट मैं ऐसा बता रहा हूं कि यार मैं है ना सर 15 साल से इंग्लिश बोल रहा हूं, जरूरी नहीं कि उस मोमेंट, तब ये बात मुझे बताना है तो इस मेथड से बताना पड़ेगा। समझ रहे हो? जैसे मैंने बोला कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तब बनेगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट तब बोलूंगा जब उस मोमेंट पे मेरे पास हाथ में बैट बॉल है। लेकिन मुझे बताना है कि सर मैं 6 महीने से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो जरूरी नहीं कि मैं उस समय क्रिकेट खेल रहा हूं तो ये बोलने में आएगा। बोले नहीं खेल रहा हूं मैं, तो भी बोल सकते हैं आई हैव बीन। तो दोनों का मीनिंग सेम है कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यानी इसका भी मतलब है मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, इसका भी मतलब है क्रिकेट। लेकिन क्या डिफरेंस है, ये तब जब आप वास्तविकता में क्रिकेट खेल रहे हो, ये तब भी बोल सकते जब क्रिकेट खेल नहीं रहे, अपना क्रिकेट खेलने का अनुभव बता रहे हो कि इतने टाइम से खेल रहा हूं। इंग्लिश लैंग्वेज में जब एक्सपीरियंस बताते हैं तो इफेक्ट में बताते हैं। काय में बताते हैं, इफेक्ट में बताते हैं ना। हमने एक वो टॉपिक पढ़ा था हैव यू एवर बीन टू, है ना, तो इफेक्ट में बता। तो ये हम क्या बता रहे हैं, किसी काम को करने का हमारा कितने साल का अनुभव है, मतलब इस काम को हम कितने टाइम से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये एक अनुभव है, एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बट इस बार हम प्रोग्रेस में बता रहे हैं। तो ऐसे बोलेंगे। अभी इसमें कुछ 2 चीजें और सीखने को आपको मिलेगी। अभी मेरा क्लास खत्म नहीं हुआ है, माई क्लास हैज नॉट गॉट ओवर येट। इसको हम थर्ड पर्सन के लिए भी बनाएंगे, यूवी दे के लिए भी बनाएंगे, बहुत सिंपल सा सिस्टम। बट मैं ये समझाना चाह रहा था कि ये टॉपिक बना कैसे है, ये बात ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। आपको एक कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि हाउ डू यू फाइंड दिस एक्सप्लेनेशन, कि कैसा लगा आपको, ये समझ में आया कि ये बना कैसे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना। आई हैव बीन एक्शन प्लस ING। जैसे मुझे बताना है कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो बोल सकता हूं आई हैव बीन टीचिंग। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, बोल सकते हैं आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। मैं सर दिव्यस जा रहा हूं, आई हैव बीन गोइंग टू दिव्यस, ये मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है, आई हैव बीन गोइंग टू दिव्यस।
बहुत ही जल्दी हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ ड्रॉप मी ए मैसेज। तो ये चीज़ जान रख। अब यहाँ हमें थोड़ा सा सीखना है। ओके, क्या सीखना है देखिए ध्यान से। अगर मेरा टाइम, जो टाइम मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, अगर वो ड्यूरेशन के फॉर्म में है, ड्यूरेशन समझते ना, टाइम की लेंथ, अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे समय की सबसे छोटी यूनिट जो हमारे यूज में आती है वो सेकेंड है ज्यादातर। इससे बड़ी यूनिट मिनट है, मिनट से बड़ी यूनिट होती है आर, आर से बड़ी यूनिट होती है टाइम की डे, डे से बड़ी आपकी यूनिट होती है वीक, वीक से बड़ा होता है मंथ, और मंथ से बड़ा होता है ईयर जो हमारे ज्यादा यूज में आती है। इससे भी बड़ा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका टाइम ड्यूरेशन के फॉर्मेट में है, जैसे मैं बोलता हूं कि 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ या 1 ईयर, तो ये टाइम का एक ड्यूरेशन है। मैंने बोला 2 सेकेंड, मैंने बोला 5 मिनट, मैंने बोला 4 घंटे, मैंने बोला 2 दिन, मैंने बोला 3 सप्ताह, मैंने बोला 5 महीने, और मैंने बोला 10 साल। तो ये जो इतना भी टाइम यहां मेंशन है, ये टाइम किस फॉर्मेट में है? ड्यूरेशन के। टाइम जब ड्यूरेशन के फॉर्मेट में होता है तो वो आपके लिए काउंटेबल होता है, समझना। टाइम जब ड्यूरेशन के फॉर्म में होता है तब वो काउंटेबल होता है। और इंग्लिश लैंग्वेज में जब टाइम ड्यूरेशन के फॉर्म में है तो इंग्लिश लैंग्वेज में ड्यूरेशन बताने के लिए हम लोगों ने एक वर्ड सीखा था, और वो वर्ड इंग्लिश में क्या है? फॉर। आपको एक क्वेश्चन वर्ड पढ़ाया था मैंने, हाउ लॉन्ग, उसका जवाब हम फॉर से देते, तब वो हम ड्यूरेशन फॉर से बताते हैं। जैसे मुझे बताना है कि मैं 2 सेकेंड से आपका वेट कर रहा हूं, तो ऐसा बोलूंगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 सेकेंड। अच्छा, मैंने वेटिंग फॉर यू क्यों बोला? क्योंकि हम किसी का भी वेट करते तो वेट के बाद फॉर लगाते। जैसे मुझे बताना है कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, तो ऐसे बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। सर मैं 5 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 मंथ्स। सर मैं 3 वीक से यानी 3 वीक से जिम जा रहा हूं, आई हैव बीन गोइंग टू जिम फॉर 3 वीक्स। सर 2 दिन से है ना सर मैं रिवीजन कर रहा हूं, तो आई हैव बीन रिवाइजिंग फॉर 2 डेज, या आई हैव बीन डूइंग द रिवीजन फॉर 2 डेज। 4 घंटे से है ना सर मैं ड्राइव कर रहा हूं, आई हैव बीन ड्राइविंग फॉर 4 आवर्स। सर मैं है ना 2 घंटे से टेलीविजन देख रहा हूं, आई हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 2 आवर्स। मैं 10 साल से अबेकस पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग अबेकस फॉर 10 ईयर्स। तो जब हमारा टाइम अमाउंट के फॉर्म में, हमारा टाइम ड्यूरेशन के फॉर्म में है, तो उसके लिए हमें फॉर लगाना है। और जब वो ड्यूरेशन के फॉर्म में होता है तो काउंटेबल होता है। लेकिन जब हम टाइम ही बता रहे हैं, लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन के फॉर्म में नहीं है, वो टाइम काउंटेबल नहीं है, तब ऐसा टाइम आ गया तब क्या करेंगे? जैसे समझना, ध्यान से अच्छे से समझना। जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है कि सर मैं है ना मंडे से आपका वेट कर रहा हूं। जिसे मान लेते हैं आज, फॉर एन एग्जाम्पल, सुना ध्यान से, ये वीडियो आप वेंसडे को देख रहे हैं, आप वेंसडे को वीडियो देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा बोल रहा है कि सर मैं है ना संडे से, सर मैं संडे से है ना आपका वीडियो देख रहा हूं, मतलब उसने संडे के दिन मेरा वीडियो देखना स्टार्ट किया और तब से लेकर अभी तक देख रहा है वो। अब संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये क्या है कि आपके लिए दिन है, सप्ताह के नाम है, दिन है, वीक के नाम है आपके लिए, दिन के नाम है। फॉर एग्जाम्पल संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब जब आप अगर बोलते हो कि मैं मंडे से, संडे से काम कर रहा हूं, तो आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर संडे, फॉर मंडे नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये ड्यूरेशन नहीं है।
सप्ताह के नाम को भी टाइम में रखा गया पर ये ड्यूरेशन नहीं है, सप्ताह के नाम काउंटेबल भी नहीं होते। जैसे अगर आप यहां पे ऐसा बोल देते, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं 22 ऑफ सितंबर से पढ़ा रहा हूं। अब 22 ऑफ सितंबर, व्हाट इज दिस फॉर मी, कि इट इज डेट। अगर कोई डेट आप मेंशन कर देते हैं, यहां पे कोई तारीख आप मेंशन कर देते हैं, समझना, अच्छे से समझना, रटते हैं बहुत सारे बच्चे, रट लिया है बच्चों ने, समझना ध्यान से। जब आप कोई डेट बताते, देखो डेट एक न्यूमेरिक फॉर्म में जरूर हो सकती है, नंबर के फॉर्म में, कि सर 1 जनवरी, 2 दिसंबर, ये न्यूमेरिक फॉर्म में जरूर है, लेकिन डेट कभी भी ड्यूरेशन नहीं होती है। ड्यूरेशन में एक टाइम का अमाउंट दिखता है, समझना, यहां एक अमाउंट दिख रहा है, इतने सेकेंड्स, इतने मिनट, इतने घंटे, इतने दिन, 3 सप्ताह, मतलब 1 2 और 3, 5 मिनट, 1 2 3 4 5, 10 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दिख रहे हैं अमाउंट। लेकिन यहां अमाउंट कैसे है, 22 ऑफ सितंबर है। ऐसा थोड़ी करोगे कि फर्स्ट से काउंट करोगे, नहीं, 22 ही बोलना पड़ेगा। तो 22 ऑफ सितंबर जब डेट है तो ये न्यूमेरिक फॉर्म में जरूर है, लेकिन ये ड्यूरेशन नहीं है। तो जब डेट आ जाती है, डेट आ जाती है, डे आ जाता है। नेक्स्ट, कोई ऐसा बोलता है 22 ऑफ सितंबर की बजाय ओनली सितंबर बोल रहा है कि मैं जुलाई से इस काम को कर रहा हूं, यानी सितंबर हो, अक्टूबर हो, नवंबर हो, दिसंबर हो, जुलाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है आपके लिए, मंथ। जब आप कोई मंथ मेंशन करते, किसी मंथ से आपने कोई काम करना शुरू किया, तब से लगाकर आप अभी तक कर रहे हो, किसी डे को आप मेंशन करते किस दिन से शुरू किया, तब से लेकर आप अभी तक कर रहे हो, या कोई डेट आपने मेंशन किया, तब से लेकर आप अभी तक कर रहे हैं, अभी तक आपने स्टॉप नहीं किया है, तब इस केस में आप फॉर नहीं लगा सकते। तो क्या लगाएंगे, तो एक वर्ड है यहां पे, पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे वीडियोस हैं ऐसे, बहुत सारी किताबों में मेंशन है, सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंस, SINCE, सिंस बोलते हैं इसको, तब उस केस में सिंस लगाते हैं। पहला डे, दूसरा डेट और मंथ, रटना थोड़ी है। डे, डेट और मंथ जो है वो एक ड्यूरेशन नहीं है। एक और, जैसे मैंने बोला कि मैं 2011 से पढ़ा रहा हूं इंग्लिश, 2016 से अबेकस पढ़ा रहा हूं। 2011 और 2016 क्या है हमारे लिए, बोले एक ईयर है, समझना, एक ईयर का नाम है। 2011 एक न्यूमेरिक जरूर है, नंबर के फॉर्म में, 16 भी नंबर है। जैसे मैं 2025 से अबेकस पढ़ा रहा, सॉरी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं, उसमें भी ये डेट भी ज्यादा टाइम नहीं हो, लेकिन ओनली अगर 2025 बोलो तो ये एक ईयर का नाम है। अब नंबर देख के, न्यूमेरिक फॉर्म में देखकर डोंट गेट कंफ्यूज्ड। 2011 कोई ड्यूरेशन नहीं है, क्योंकि इसको आप 2000 से गिनना थोड़ी शुरू कर सकते हैं, 1990 से गिनना, खाली बोलना ही आपको, क्योंकि शुरू इसी दिन हुआ तो आगे कैसे जाओगे। लेकिन हाँ, जब आप बोलते हैं कि 4 घंटे, तो 4 घंटे की शुरुआत डायरेक्ट 4 से नहीं हुई, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और 4 में गया। स्टार्टिंग सेकेंड से हुई, मिनट में गया, मिनट, फिर आर बना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बट 2011 की शुरुआत 2011 से ही हुए, तो ये नंबर जरूर है लेकिन ड्यूरेशन नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। जब भी कोई ऐसा टाइम बताओ जो ड्यूरेशन के फॉर्म में नहीं है, तो उसके लिए क्या मेंशन करना है, सिंस। जैसे कुछ और वर्ड है जो आपको मैं बता, जैसे आप कभी बताते हो कि ऐसा कोई काम है जो आपने मॉर्निंग में शुरू किया और शुरू करने के बाद इवनिंग आ गई, तब ऐसा बोलते ना, सर ये काम मैं मॉर्निंग से कर रहा हूँ, ये काम मैं नून से कर रहा हूँ, मतलब नून में शुरू किया और इवनिंग आ गई। कोई काम ऐसा जो आपने कल रात को स्टार्ट किया फॉर एग्जाम्पल, और आज का दिन हो गया है। कोई काम जो आपने कल स्टार्ट किया और आज भी कर रहे हो, तो जब हम बोलते हैं कि मॉर्निंग, नून, यस्टर नाइट, यस्टरडे, है ना, तब इंग्लिश लैंग्वेज में ध्यान रखना, ऐसे टाइम से पे, ये भी टाइम ही है तो भी सिंस लगाएंगे, क्योंकि ये काउंटेबल तो है नहीं, ये चीज़ ध्यान रख। कोई काम ऐसा जो आप अपने बचपन से स्टार्ट किया है, तब से लेकर अभी तक कर रहे हो, बचपन को हम बोलते हैं चाइल्डहुड,
तो यहाँ भी सिंस ही लगाएंगे कि सिंस माई चाइल्डहुड, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस यस्टर नाइट, सिंस यस्टरडे, सिंस 2011, सिंस 2016, सिंस 2025, सिंस 22nd of September, since 1st of January, since 2nd of February, since Sunday, since Monday, है ना। समझना, रटना नहीं है। तो कहाँ since लगाना और कहाँ for लगाना है, is it clear? इस वीडियो में मैं ये चाहता हूँ कि जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि हाउ डू यू फाइंड दिस एक्सप्लेनेशन या हाउ डू यू फाइंड दिस मैथड, कि कैसा लगा फॉर एग्जाम्पल। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और जो लोग नए आते हैं वीडियो पे उनको मैं बोलता हूँ आप भी किसी को शेयर करो तो उन्हें बोलना कि थोड़ा सा पेशेंस रखना। देखो मेरा काम है आपका बेस क्लियर करना, और जब बेस क्लियर है तब अच्छे से बोल लोगे। मैंने 50 बार ये एग्जाम्पल शायद दे दिया है कि जब हमने अपनी लाइफ में बाइसिकल चलाना स्टार्ट किया तो हमने बैलेंस पे ध्यान दिया, स्पीड पे नहीं। अगर पहले दिन हमारा बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं होता, स्पीड पे होता, तो हम दूसरे दिन ही डॉक्टर यानी डेंटिस्ट के वहाँ हमें जाना पड़ता, वी हैड टू गो। बट जब आपने बैलेंसिंग सीख लिया तो स्पीड तो आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो यहाँ हमें इंग्लिश में क्या ध्यान रखना है, एक्यूरेसी का। स्पीड बढ़ जाएगी। मैथ्स में भी ऐसा ही होता है कि एक्यूरेसी आ गई तो सवाल करने की स्पीड बढ़ जाती है। तो इस मेथड को बोलेंगे आप। अब 2 4 5 एग्जाम्पल मैं सीन से देता हूँ, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मुझे अगर ऐसा बोलना है कि सर मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ, तो सेंटेंस तो ऐसा ही बनेगा कि आई हैव बीन टीचिंग, बट फॉर नहीं, क्या लगाएंगे, सिंस 2011। सर मैं मॉर्निंग से है ना आपका वेट कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सर मैं कल से है ना इंतजार कर रहा हूं आपका, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे। सर कल रात से पढ़ रहा हूं मैं, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस यस्टर नाइट। सर मैं है ना संडे से सर घूम रहा हूं मैं, आई हैव बीन रोमिंग सिंस संडे। सर मैं 22nd of September से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग ऑन यूट्यूब सिंस 22nd of September। अब कैसे प्रैक्टिस करोगे मैं बता देता हूँ, सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ मैं आपको, समझना। जब मैंने वीडियो नंबर 4 में वर्क इन प्रोग्रेस आपको पढ़ाया था, तब उस दिन मैंने आपको बताया था कि आप क्या करें, जिस वर्क को जिस मोमेंट पे कर रहे हो उसी मोमेंट पे उसकी प्रैक्टिस करें। जैसे मैं इस मोमेंट पे पढ़ा रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग। इस मेथड की प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा कुछ करना है आपको। अब आज एक काम करना, आपको प्रैक्टिस किसकी करना, बोले इसकी। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करना है तो मैं बताता हूं, करना तो वही है कि जिस मोमेंट पे जो काम आप प्रोग्रेस कर रहे हो वो ही बोलना है, बट आज उसके साथ आपको बोलते समय टाइम ऐड कर देना कि वो काम जिस मोमेंट पे आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल उसको करते करते कितनी देर हो गई है। जैसे फिलहाल मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते अगर अभी देखा जाए फॉर एग्जाम्पल तो 33 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। तो बस मैं ऐसा बोलूँगा कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 33 मिनट्स। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ पे टाइम मेंशन कर देता हूँ कि 2 बजे से 3 बजे से, तो फिर सिंस लगाना पड़ेगा क्योंकि टाइम है ना। अब देखो 2 o'clock, 3 o'clock, 9 o'clock, 9 2 3 ये एक नंबर के फॉर्म में जरूर है, बट ये काउंटेबल थोड़ी है, यानी ड्यूरेशन के फॉर्म में नहीं। 9 o'clock कहाँ ड्यूरेशन है, 9 o'clock न्यूमेरिक है लेकिन ड्यूरेशन नहीं है। वो शुरू ही 9 से हुआ तो 1 से काउंट करना थोड़ी शुरू करो। हाँ 9 आवर्स बोलते हैं तो देखो वो 1 से स्टार्ट हुआ तो 9 पे गया, लेकिन यहाँ तो 9 से ही शुरू किया है, इसलिए सिंस बोलेंगे। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 9 o'clock। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, तो ये ध्यान रखना। तो आप क्या करेंगे, जिस मोमेंट पे सुबह से लेकर शाम तक जो जो काम प्रोग्रेस में आते हैं ना, वो काम कितनी देर के लिए प्रोग्रेस में चल रहा है बस वो टाइम ऐड करना। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल आप टीवी देख रहे हो, तो इस बात को आप यूजुअली बोलते हैं कि आई एम वॉचिंग टीवी।
पर अब आप देखिए कि मैं जो टीवी देखने का काम कर रहा हूँ इसको मुझे करते करते कितनी देर हो गई, 20 मिनट हुए। 20 मिनट लगा के बोलो तो आपको ऐसा बोलना है, आई हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 20 मिनट्स। अब सीन्स का यूज करना है तो टाइम लगा दो, कितनी बजे आपने टीवी देखना शुरू करी, 10 बजे, आई हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस 10 o'clock। अब जैसे आप लंच कर रहे हो तो आप बोलिए आई एम टेकिंग लंच, लेकिन आप ही देखिए कि लंच करते करते कितनी देर हो गई, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तो लगा दो 10 मिनट, तो बोलेंगे आई हैव बीन टेकिंग लंच फॉर 10 मिनट्स। अखबार पढ़ रहे हैं सपोज आपके हाथ में न्यूज़पेपर और आप पढ़ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि कितनी देर हो गई पढ़ते पढ़ते, लगाओ, बोले सर मैं है ना 15 मिनट से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 15 मिनट्स। लेकिन हमें ये बताना है कि किस दिन से मैंने अखबार पढ़ना शुरू किया, तो वो अगर बताना तो भी बनेगा जैसे ही, पर मैं आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने का मतलब ये मेथड अपने टंग पे आ जाए, इसके लिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूं कैसा करना है। चले आगे, यहां से आगे बढ़े। अब किस किस के लिए हैव आ जाएगा, तो आई के लिए, यू के लिए और वी के लिए भी, देन दे के लिए भी आएगा। इन चारों के लिए हैव से ही आएगा। जैसे मैं यू के लिए सेंटेंस बनाऊं, जैसे मैं आपके लिए बोलूं कि आप है ना 36 मिनट से मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बोलूंगा यू हैव बीन वॉचिंग माई वीडियो फॉर 36 मिनट्स। या आप 5 महीने से मेरे वीडियो देख रहे हैं तो यू हैव बीन वॉचिंग माई वीडियोस फॉर 5 months। अगर मेरे साथ कोई और भी है और उनको मैं अपने साथ इंक्लूड कर देता हूं, देन आई विल बिकम वी, तो बनेगा वी हैव बीन। मैं जब पार्टी में पहुंचा अपने दोस्त की, जिस एग्जाम्पल से मैंने ये क्लास पढ़ाना स्टार्ट किया, तब वहां पे मेरे दोस्त ने नहीं बोला, उसके साथ जो और भी दोस्त थे सब ने एक साथ बोला कि भाई क्या है यार, तू 8 बजे बुलाया था, देख टाइम 10 बज गई है, 2 घंटे से हम तेरा वेट कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। अब आई और यू के अलावा अगर जब वो मोर देन 1 person है तब फिर उन्हें हम दे बोलते हैं, क्योंकि अगर वो 1 है तो उन्हें हम ही, शी और इट बोलते हैं। अगर आपको इंग्लिश में अच्छे से वी और दे पढ़ना है तो आप पहले जो वीडियो मैंने वी और दे के ऊपर बनाया है, आप सबसे पहले डू वॉच दैट वीडियो, फिर आप यहाँ लेंट करें और क्लियर है तो इट्स ओके, वेरी गुड जॉब। तो ऐसा बनेगा। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि सर वो है ना, वो 10 साल से सर मुंबई में रह रहे हैं, दे हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 years। लेकिन मैं ऐसा बोल देता हूं कि वो 2016 से मुंबई में रह रहे हैं, तो सिंस बोलना पड़ेगा, दे हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2016। आपको इस फॉर्मेट को ऐसा बोलना है, हैव बीन, आई हैव बीन, यू हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन। गॉट इट? ये चीज ध्यान रखना, ये हमें ऐसे बनाना है। अब जब बारी आएगी कि ये सेंटेंस हमें 3rd person व्यक्ति के लिए बनाना है, यानी मेरी क्लास का 3rd person में मैंने 3 ही लोग रखे हैं, ही, शी और इट। मतलब मैंने क्या किया पता आप लोगों को, मैंने 3rd person कैटेगरी में ओनली सिंगुलर को ही रखा है, सिंगुलर पर्सन को ही रखा है। प्लूरल यानी देव को मैंने 3rd person कैटेगरी में ना रख के डायरेक्ट बता दिया था कि इसके साथ यू वाला रूल्स। तो अगर ही, शी और इट के लिए बनाओ तो वेरी सिंपल। देखो ये जो टाइम वर्ड है हैव और हैज, ये आपको पता है किसके लिए, तो ये है आई, यू, वी, दे, और हैज है ही, शी, इट। तो अगर आपका सेंटेंस ही, शी, इट के लिए है तो ऐसे बन जाएगा, हैज बीन तो लगाना ही पड़ेगा ना, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ भी बी लगाओगे, हेस के कारण बी बीन बनेगा, एक्शन में हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। ये मिस्टर बीन नहीं है ना, एक कैरेक्टर है मिस्टर बीन, अच्छे वीडियोस आते हैं उसके बारे में पढ़िए गूगल पे, आपको पता चलेगा, बहुत अच्छी स्टोरी है मिस्टर बीन की। उसकी बीन की स्पेलिंग BEEN नहीं है, वो चेंज है, ऐसा बनेगा ही, शी, इट। जैसे एक सेंटेंस बनाता हूँ, मेरे जो डैडी है वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो 1985 से बिजनेस कर रहे हैं। मेरे फादर, कैसे बोलूंगा, माय फादर हैज बीन रनिंग
a business since, क्योंकि मैंने क्या बोला है 1985, ऐसे मैंने एक सेंटेंस बनाया कि मेरा ब्रदर इंदौर में 2017 से रह रहा है, तो माई ब्रदर हैज बीन लिविंग इन इंदौर सिंस 2017। मैंने बोला कि मेरी जो वाइफ है वो 5 साल से स्कूल में जॉब कर रही है। माई वाइफ हैज बीन डूइंग अ जॉब, अब सिंस नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने क्या बोला 5 साल यानी 4-5 years। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करें इसके लिए? ऐसी प्रैक्टिस करें जैसे आपने आई के साथ करी है। आपके घर में कितने मेंबर्स हैं? आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उनकी लाइफ के काम ढूंढिए कि कौन कौन से काम है जो उनकी लाइफ का पार्ट है। फिर ये ढूंढिए कि इन काम को ये अपनी लाइफ में कितने टाइम से कर रहे हैं। जैसे मम्मी रोज खाना बनाती है तो ढूंढिए कि मम्मी कितने सालों से खाना बना रही है, तो वो टाइम ऐड कर दो। जैसे मेरी जो मदर है, मुझे लगता है कम से कम 40-45 साल से खाना बना रही होगी, तो माई मदर हैज बीन मेकिंग फूड या माई मदर हैज बीन कुकिंग फॉर 45 years। ऐसा बनेगा। ऐसे सेंटेंस हमें बनाते आना चाहिए। जैसे मेरे पापा एवरीडे अखबार पढ़ते हैं। अब मुझे ढूंढना कि मेरे पापा को कितना टाइम हो गया अखबार पढ़ते पढ़ते, 10 साल 20 साल, तो मुझे लगता है कि पापा 25 साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। तो माई फादर हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 25 years। जैसे मेरा ब्रदर अभी स्टूडेंट है, उसको पढ़ते पढ़ते कितने साल हो गए। फॉर एग्जाम्पल, तो बच्चा कभी स्कूल में जाता है किस एज में, वो एज पता कर लो। वो 25 का है, मतलब मुझे लगता है कि वो स्कूल चला गया होगा 3 साल की एज में, मतलब 22 साल से पढ़ रहा है। तो माई ब्रदर हैज बीन स्टडिंग फॉर 22 years। जैसे मेरा जो बेटा अभी 2 साल से पढ़ रहा है, तो माई सन हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 years। और अगर मैं ईयर में मेंशन कर दूं, जैसे मुझे लगता है कि मेरा बेटा 2023 से स्कूल जा रहा है। माई सन हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2023। ये बहुत ही प्यारा मेथड है। अब यहां एक चीज सीखने को आपको मिलेगी। अगर हमें किसी व्यक्ति से किसी काम से लेकर कोई क्वेश्चन अगर पूछना है, और वो क्वेश्चन अगर हमें प्रोग्रेस में पूछना है, जैसे समझना आप किसी व्यक्ति से ऐसा पूछ रहे हो कि सर आप है ना कितने सालों से पढ़ा रहे हो, या आप किसी व्यक्ति से ऐसा पूछ रहे हो कि आप कितने टाइम से पढ़ा रहे हो, या किसी व्यक्ति से ऐसा पूछ रहे हो कि आप कितने दिनों से पढ़ा रहे हो, कितने महीनों से पढ़ा रहे हो। अलग अलग वर्ड नहीं लगाना हमें, लोग जैसी गलती करते हैं, हाउ मेनी मंथ्स, हाउ मेनी ईयर्स, नहीं। आप अगर मुझसे पूछ रहे कि सर आप कितने सालों से पढ़ा रहे हो, तो आप मुझसे क्या पूछ रहे? ड्यूरेशन। आप मुझसे पूछ रहे कि सर आप कितने टाइम से पढ़ा रहे हो, तो भी ड्यूरेशन पूछ रहे हो। आप कितने टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, तो भी ड्यूरेशन पूछ रहे हो। तो ड्यूरेशन के लिए क्या क्वेश्चन वर्ड है कि भैया हाउ लॉन्ग। वीडियो बना रखा है इस पे मैंने, अच्छे से देखिएगा क्या यूज करेंगे आप, हाउ लॉन्ग। अब समझना जो गलती हम करते हैं वो ये है। अब यहां एकदम कभी कभी लोगों को याद नहीं रखता है। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है जीवन में कि कुछ बच्चे बहुत परफेक्टली रट लेते हैं, तो एक बात अलग है। जिनको ये मेथड आता है उनको भी कहीं ना कहीं आज ये समझ में आएगा कि ये बना कैसे है। रियली बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, और कुछ लोग को ऑलरेडी पहले से पता होगा, किसी अच्छे टीचर ने पढ़ाया होगा तो कहीं ना कहीं पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं भी किसी टीचर से पढ़ के आया हूँ, तो मेरे टीचर की मेरे ऊपर कृपा है, ब्लेसिंग से, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा चीज़ों को कोशिश कर रहा हूँ एक बेटर वे में एग्जीक्यूट करने की। अगर आप इसको ऐसा बोल देते, जैसे आप मुझसे पूछते हो कि सर आप कितने टाइम से पढ़ा रहे हो, आप कितने सालों से पढ़ा रहे हो। अब देखो सेंटेंस कैसा है, वर्क इन प्रोग्रेस। और किसी ने देखा कि सर वर्क इन प्रोग्रेस में यू के लिए तो आर आता है, तो मैं आर लगा दूं और ऐसा बोल दूं, तो ये सेंटेंस यहां पे गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं पूछ सकते कि हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग, नहीं बोल सकते हैं।
बहुत बच्चे बोलते हैं कभी कभी सुनो, सर हाउ लॉन्ग आर यू वेटिंग फॉर मी? नो, प्रोग्रेस में अगर बनाना है, ड्यूरेशन जानना है, तो हाउ लॉन्ग के साथ आर यू नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसका जवाब आपको कैसे देना पड़ रहा है? हैव बीन से। जिसका जवाब हैव से आ रहा है उसका क्वेश्चन आर से कैसे बन सकता है? आर का जवाब तो फिर कैसे आना चाहिए? एम से। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। इस सेंटेंस को जब आप पूछें तो ये ध्यान रखना। तो हाउ लॉन्ग के बाद क्या लगाओगे? तो हैव, ओनली हैव लगाना है ना बेटा, क्योंकि टाइम वर्ड हैव ही है। फिर यू लगाओगे, क्योंकि हमने सीखा ना कि हैव यू के बाद तो एक्शन का थर्ड फॉर्म आता है। तो क्या थर्ड फॉर्म है आपका? बोले बीन। एक्शन में क्या आया है? बोले आईएनजी आया है। क्या ये आईएनजी हैव के कारण आया? बोले बिल्कुल नहीं आया, ये तो आईएनजी बी के कारण आया। बी ने हमें एक्शन में आईएनजी दे दिया और हैव के कारण जो बी था वो बीन बन गया। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एक्शन प्लस आईएनजी, ऐसे पूछिएगा आप, ध्यान रखना ऐसे। जैसे अगर आपको मुझसे ऐसा पूछना है कि सर आप कितने टाइम से पढ़ा रहे हो या आप कितने सालों से पढ़ा रहे हो, कितने महीने से, तो एक ही क्वेश्चन बनाना, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग। सर आप कितने टाइम से इंग्लिश बोल रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश। सपोज मेरे पास कार है, आई हैव अ कार या आई हैव गॉट अ कार। कोई ऐसा पूछना चाहे कि सर आप कितने टाइम से ड्राइविंग कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग। या आप ये कार कितने टाइम से चला रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग दिस कार या द कार। सर आप कितने टाइम से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अपलोडिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब। आप कितने टाइम से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। कोई व्यक्ति किसी कंपनी में जॉब करता है और आपको उससे पूछना है कि आप इस कंपनी में कितने टाइम से जॉब कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग द जॉब इन दिस कंपनी। कोई व्यक्ति है फॉर एग्जाम्पल कैफे चला रहा है, उससे पूछना है कि आप इस कैफे को कितने टाइम से चला रहे हो, तो पूछेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रनिंग दिस कैफे। कोई व्यक्ति है सपोज फॉर एग्जाम्पल और वो कोई मेडिकल स्टोर चला रहा है, तो उससे आप पूछिए हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रनिंग दिस मेडिकल स्टोर। कोई बच्चा है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो पूछिए उससे कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सपोज somebody has got an iPhone, किसी के पास आईफोन है और ये पूछना चाहे कि आप इस आईफोन को कितने टाइम से चला रहे हो, तो बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग दिस आईफोन। ऐसे पूछिएगा। अब ये क्वेश्चन किसके लिए हैव से बनेगा? यू के लिए भी हैव से बनेगा, आई के लिए भी हैव से बनेगा, वी के लिए और देव के लिए भी बन जाएगा। हाउ लॉन्ग हैव दे बीन डूइंग दिस, हाउ लॉन्ग हैव वी बीन डूइंग दिस, हाउ लॉन्ग हैव वी बीन डूइंग दिस। आई के लिए भी क्वेश्चन बन सकते अगर बनाना चाहे, मतलब किसी और से अपने बारे में पूछ रहे, हाउ लॉन्ग हैव आई बीन, हाउ लॉन्ग हैव आई बीन। प्रैक्टिस करिए। वो इंग्लिश में कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। अब प्रैक्टिस के साथ अब बोले अ रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नॉट ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो कोई भी कर सकता है, बट if the practice is not regular, then you cannot try to become perfect. You have to do a regular practice if you want to achieve some kind of perfection in that particular work, in that particular job, then you have to do a regular practice. अगर ये थर्ड पर्सन के लिए पूछना है, जैसे किसी को मैंने बता दिया, सुनना ध्यान से, कि सर मेरे पापा जो है वो बैंक में जॉब करते हैं, माय फादर डज अ जॉब इन अ बैंक। तो आपने पूछा सर आपके पापा कितने टाइम से बैंक में जॉब कर रहे हैं, तो हाउ लॉन्ग, पापा है ना, पिताजी है थर्ड पर्सन है, हैज लगाना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन डूइंग द जॉब इन बैंक। ऐसे बन जाएगा। चलो मैं यहाँ पे एक्शन में आईएनजी लिख देता हूँ ताकि सबके लिए वही सही रहेगा। जैसे मेरे को एक सेंटेंस बनाना है कि बारिश हो रही है। अगर मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ कि बारिश हो रही है, तो मैं सिंपली बोलूँगा इट इज़ रेनिंग।
लेकिन मुझे अगर ऐसा बोलना है कि सर आधे घंटे से बारिश हो रही, तो फिर ऐसे बोलना पड़ेगा इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 30 मिनट्स या इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर हाफ एन आवर। ध्यान रखना, ऐसा बोलना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिस आपको ही करना पड़ेगी, कोई मैजिक नहीं है, मेथड है, मैजिक डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान रखना। सर आपका ब्रदर कितने टाइम से पढ़ रहा है? हाउ लॉन्ग हैज योर ब्रदर बीन स्टडिंग? सर आपके पापा कितने टाइम से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन रीडिंग न्यूज़पेपर? मैंने किसी को बताया फॉर एग्जाम्पल कि माई सिस्टर इज ए प्रोफेसर इन ए कॉलेज, एक एग्जाम्पल है, कोई प्रोफेसर नहीं मेरी सिस्टर। अब आपने पूछा सर आपकी सिस्टर जो है वो कॉलेज में कितने टाइम से पढ़ा रही है, तो हाउ लॉन्ग हैज योर सिस्टर बीन टीचिंग इन कॉलेज? तो मैंने बोला कि वो 2021 से पढ़ा रही है, शी हैज बीन टीचिंग सिंस लगाएंगे हम प्रभु 2021। और अगर बोलता कि 5 इयर्स से पढ़ा रही है तो फॉर 5 इयर्स। क्लियर? आई यू वी और दे के साथ हैव बीन आएगा, ही शी और इट के साथ हैज बीन आएगा। ध्यान रखना। इसे आप पास्ट में भी बोल सकते हैं, पास्ट में भी बनता है, वो किसी अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पास्ट में भी आप इसे बोल सकते हैं, ध्यान रखना, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक के साथ हैव बीन और हैज बीन के साथ आप लोगों को कुछ और सेंटेंस बनाते सिखाऊंगा। ध्यान रखना, वो प्रोग्रेस में नहीं होंगे। एक एग्जांपल दूं, जैसे मुझे बताना है, सुनना ध्यान से, मुझे एक सेंटेंस बोलना है कि मैं इंदौर में हूं, आई एम इन इंदौर। लेकिन मुझे अगर ऐसा बोलना है कि सर मैं 4 दिन से इंदौर में हूं, तो ऐसा थोड़ी बोल सकता हूं आई एम इन इंदौर फॉर 4 डेज। रॉन्ग है। जैसे मुझे बताना कि मैं 15 साल से इस प्रोफेशन में हूं, तो ऐसा नहीं बोल सकता हूं आई एम इन दिस प्रोफेशन फॉर 15 ईयर्स। इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू really so much for supporting us. Please keep supporting, and without your help I cannot grow, so I need your support. Please do like the video and share the video with those who are interested in learning. Thank you guys, take care.